हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 140 दिनों तक शनि कुंभ राशि में होगा वक्री। जून से लेकर नवंबर 2023 यह स्थिति बनेगी। तारीख कौन सी है वह भी बताऊंगा, लेकिन इसका मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या विवाह योग बनेगा या नहीं बनेगा, मकर लग्न पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ही बात है, मकर राशि हो चाहे मकर लग्न हो, यहाँ पर स्थिति एक जैसी है। लेकिन शनि की 7.5 मकर राशि पर चल रही है। मकर लग्न से शनि की 7.5 नहीं देखी जाती है, तो शनि की 7.5 कब समाप्त होगी इसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में। और इसके अलावा मकर राशि वालों को क्या लाभ मिल सकता है, क्या सावधानी रखनी है, क्या अब यह उतरती 7.5 अशुभ है या शुभ है, इसको जान सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और शनि जो है कुंभ राशि पर गोचर कर रहा है वर्तमान में। गोचर अर्थात वर्तमान स्थिति शनि की। तो शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 17 जून 2023 को रात्रि 11 बजे के लगभग यह वक्री होगा और यह स्थिति 4 नवंबर 2023 तक चलेगी, दोपहर 12:40 तक। लगभग 140 दिनों तक यह वक्री रहेगा शनि। और मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले तो एक बात जान लेवें कि जो मकर राशि है, मकर राशि से शनि दूसरा है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि दूसरा शनि हो तो ऐसा शनि मध्यम स्थिति में होता है, इसके मध्यम ठीक फल मिलते हैं। अब 7.5 उतरने वाली है, कब उतरेगी इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहली बात यह है कि शनि जमा पूंजी में वृद्धि जरूर करेगा, इसलिए आपके पास पैसा आ रहा है तो बचाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना अच्छा पैसा बच सकता है अब। और कोई पुराना काम, कोई ऐसी योजना आपने जो बना रखी है या किसी विषय पर काम करना है, तो अब इस विषय पर काम 17 जून के बाद आप शुरू कर सकते हैं। वापस वह काम शुरू होगा। थोड़ी होशियारी भी रखेंगे तो काम अच्छा होगा। वैसे होशियारी इस वक्री शनि के प्रभाव से रहेगी। और सबसे बड़ी बात, वाणी से भी लाभ मिलेगा। शनि आपको वाणी से भी लाभ अवश्य दिलवाएगा। इसके नुकसान क्या है वह भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वहाँ सावधानी भी रखनी होगी, लेकिन लाभ वाली स्थिति भी है। पारिवारिक सुख भी मिलेगा और वाणी से लाभ वाली स्थिति यहाँ पर शनि आपको जरूर देगा। लेकिन अब शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ऐसी स्थिति में तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? अगर चंद्र कुंडली आप देखेंगे या लग्न कुंडली भी आप देख रहे हैं, यदि मकर लग्न की कुंडली है, मकर राशि नहीं है लेकिन मकर लग्न की कुंडली है, तब भी शनि दूसरे भाव में वक्री होकर गोचर करेगा। ऐसी स्थिति में उसकी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। तीसरी दृष्टि, दूसरा, तीसरा और चौथा, 2, 3, 4, 3 बार गिनना पड़ेगा। तो तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? चौथे भाव पर। ऐसी स्थिति में माँ का स्वास्थ्य यदि नरम है तो थोड़ा सा ध्यान देवें। माँ के ऊपर जितना ध्यान देंगे उतना ही माँ का स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा। भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीदने का पूरा योग बनता है, मकान खरीदने का योग बनता है, मकान बनाने का योग बनता है, और कोई नया प्रोजेक्ट है उस पर काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर खरीदारी का अच्छा योग बन सकता है। संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है या मन में व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा रहती है तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। तो कुल मिलाकर यह स्थिति ठीक है। अब संतान के बारे में जानें। यदि संतान है तो संतान की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान को लाभ मिलेगा और संतान से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी मकर राशि है या मकर लग्न की कुंडली है, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी लाभ मिलेगा। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। बुद्धि भी ठीक रहेगी, कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है। व्यर्थ विचार दिमाग में ना लाएं तो ठीक स्थिति रहेगी। अब यदि विवाह के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये जो शनि है, वैसे 7.5 चल रही है, तो 7.5 में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि विवाह का योग भी अवश्य बनता है। कोई रिश्ता पहले आया था
और उस समय आपने ध्यान नहीं दिया है तो वापस उस रिश्ते पर ध्यान देंगे तो लाभ यहाँ पर थोड़ा मिल सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि शनि विवाह का योग बनाएगा ही। हो सकता है अगर आप ध्यान ना दें तो 1 साल और लेट हो सकता है। तो यदि कोई पुराने रिश्ते आपके पास पड़े हैं, वहाँ बातचीत ढंग से नहीं की है, तो वापस शुरू करें 17 जून के बाद। थोड़ा लाभ यहाँ पर जरूर मिल सकता है विवाह के मामले में। अब अगली स्थिति आती है कि शनि जो है उसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो सप्तम पूर्ण दृष्टि जो है वह 8वें भाव पर है। आपकी राशि कुंडली देखेंगे तब भी 8वां भाव है और लग्न कुंडली देखेंगे तब भी 8वां भाव है। ऐसी स्थिति में शनि जो है वह थोड़ी सी रोग समस्या वाली स्थिति बना सकता है। तो खाने पीने पर ध्यान देवें, पेट के रोगों पर ध्यान देवें, या पुरानी कोई बीमारी है और वह फिलहाल ठीक है, लेकिन 17 जून के बाद वापस अगर उस बीमारी से संबंधित कोई बात आती है तो उस बीमारी पर ध्यान जरूर देवें। मित्रों से थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें और वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। एक बात और है कि 9वें भाव से हम पिता की स्थिति देखते हैं, वैसे दशम से भी देखते हैं, लेकिन 9वें भाव से स्पेशली देखा जाता है पिता भाव को। तो पिता से अगर 8वें भाव को देखें तो पिता भाव से 12वां भाव पड़ेगा, पिता का क्षय भाव है। तो यदि आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या आपकी जैसे मकर राशि है या मकर लग्न की कुंडली है और आपके पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, या उनको किसी प्रकार की टेंशन है, समस्या है, तो पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार रखें और उनके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान इस समय में अवश्य दें। जितना पिताजी पर ध्यान देंगे उतना उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उनसे लाभ भी मिलेगा। जैसे भूमि खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर पिताजी की हेल्प भी आपको इस समय में अवश्य मिलेगी। लेकिन मित्रों से थोड़ी सावधानी अवश्य रखें। धार्मिक स्थिति ठीक रहेगी, धर्म में रुचि रहेगी, पूजा पाठ आदि में रुचि जरूर रहेगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर नौकरी कर रहे हैं तब भी लाभ वाली स्थिति है, कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है। और यदि व्यापारी हैं तब भी कोई बड़ी समस्या वाली स्थिति नहीं है। लेकिन अगर नौकरी में आप किसी के साथ बेईमानी करेंगे तो यहाँ जाता जाता शनि, 7.5 उतरती हुई शनि आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए ईमानदारी से जो भी काम कर रहे हैं ईमानदारी से करें, और व्यापारी हैं तब भी ईमानदारी से काम करेंगे तो यहाँ शनि से कोई समस्या नहीं है। खर्च के मामले में थोड़ी सी सावधानी रखें। पैसा तो बहुत आ सकता है, लेकिन आप खर्च कितना करते हैं उस पर भी निर्भर करता है, इसलिए खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखें। अब प्रश्न आता है कि शनि की 7.5 कब समाप्त होगी। शनि आपकी राशि से दूसरा है, मध्यम कहा गया है, लेकिन अगर इसकी अगर स्थिति देखें तो मध्यम होकर भी ठीक है, क्योंकि उतरती 7.5 लाभ भी देकर जाती है। हाँ, कुंडली में कुछ ऐसे योग, अगर आपकी कुंडली में अशुभ योग हैं, दशा अच्छी नहीं चल रही है या अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही है, तो उस कारण से भी नुकसान बहुत सी बार होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 7.5 चल रही है इसके कारण ही नुकसान होता है। तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, और ईमानदारी से व्यापार नौकरी जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करेंगे तो कोई समस्या वाली स्थिति नहीं है। 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी, तो यह बात भी आप नोट कर लें, अभी और चलेगी। और शनि के उपाय मैंने पहले भी एक बार मकर राशि के बारे में जानकारी दी है। शनि की 7.5 मकर राशि से कब समाप्त होगी, वहाँ पर मैंने उपाय भी बताए हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर शनि 7.5 से संबंधित प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं, अगर वह वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छी जानकारी और मिलेगी मकर राशि के बारे में। तो कुल मिलाकर आपने इस स्थिति को जाना कि मकर राशि से शनि दूसरा है। शनि अब 17 जून से वक्री होगा और यह स्थिति 140 दिनों तक चलेगी। तो मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस वक्री शनि का, और यहाँ पर क्या सावधानी रखनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।